Hello to everyone, this is Avid Academy Ranchi and we are going to have a discussion on Cuban Missile Crisis 1962. Context क्या है 1962 का एक टॉपिक को पढ़ने का? 60 साल पूरे हुए हैं इस अक्टूबर में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को, और आज के पर्सपेक्टिव में भी ये हिस्टोरिकल मंथ जो है वो इम्पॉर्टेंट है। आज भी अगर आप देखें तो जिस तरह से 60 साल पहले दो सुपर पावर एक दूसरे के अगेंस्ट खड़े थे और एक पॉसिबिलिटी था न्यूक्लियर वार होने का, वर्ल्ड वार 3 होने का, उसी तरह का पॉसिबिलिटी अभी भी दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि चाइना क्या कर रहा है, ताइवान के ऊपर अटैक कर दे रहा है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, पर ऐसे सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि यूएसए वुड कम टू रेस्क्यू और ऐसे सिचुएशन में वर्ल्ड वार 3 हो सकता है। नाउ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं, एक रियलिटी वाले सिचुएशन के ऊपर ध्यान देते हैं, जो कि है रशिया वर्सेस यूक्रेन, जो कि वार अभी चल रहा है। रशिया यूक्रेन की जो युद्ध चल रही है उसमें अगर मान लीजिए कि थर्ड कंट्री का इन्वॉल्वमेंट डायरेक्ट हो जाता है, यानी कि थर्ड कंट्री डायरेक्ट कोई भी इन दोनों पक्ष को मिलिटरीली सपोर्ट करने लग रहा है, ऐसे सिचुएशन में भी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है थर्ड वर्ल्ड वार होने का। गॉट इट ना? पर ये सारे चीज को किस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को, इसको समझिए। उस समय भी एक ऐसा सिचुएशन आया था जिसमें कि वर्ल्ड वार 3 होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी थी। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की स्टार्ट होती है 1961 में। समझते हैं ये पूरी कहानी को और किस तरह से हम लोग हिस्ट्री से कुछ सीख सकते हैं, उसके ऊपर भी हम लोग ध्यान देंगे। 1961 में यूएसए ने क्या किया था, इन्वेड करने की कोशिश की थी क्यूबा में। जिस तरह से रशिया इन्वेड कर रहा है यूक्रेन के ऊपर, सेम सिचुएशन बस उल्टा है। यूएसए क्या कर रहा था, क्यूबा के ऊपर इन्वेड कर रहा था विद द हेल्प ऑफ काउंटर रेवोल्यूशनरीज, जो कि फिडेल कास्ट्रो के अगेंस्ट थे। यूएसए क्या चाहता था, एक ऐसा गवर्नमेंट को सेटअप करना चाहता था क्यूबा में जो कि प्रो यूएसए हो, वेरएज फिडेल कास्ट्रो जो थे वो एक कम्युनिस्ट थे और उनका जो झुकाव था वो यूएसएसआर की तरफ बहुत ही ज्यादा था। 1961 में यूएसए ने क्या किया, बे ऑफ पिग्स इन्वेजन को स्टार्ट किया, बट फिडेल कास्ट्रो ने इस इन्वेजन को अनसक्सेसफुल बना दिया। जब फिडेल कास्ट्रो को ये लगा कि यूएसए इज गोइंग टू ट्राई वंस अगेन टू इन्वेड क्यूबा, क्यूबा को फिर से कभी ना कभी इन्वेड करने की यूएसए की कोशिश जारी रहेगी जब तक ये जो छोटा आइलैंड उनके तट के बहुत ही करीब है वो उनके प्रो नहीं हो जाता है। सो फिडेल कास्ट्रो स्टार्टेड टू टर्न अराउंड द यूएसएसआर। यूएसएसआर की तरफ जो झुकाव है ना फिडेल कास्ट्रो का, वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया और 1962 में फिडेल कास्ट्रो और निकिटा ख्रुश्चेव, जो यूएसएसआर के उस समय के प्रीमियर थे, जो प्रेसिडेंट थे, उनके साथ एक डील क्यूबा ने की। वो डील क्या था? डील बहुत ही सिंपल था कि यूएसएसआर इज गोइंग टू सपोर्ट क्यूबा बाय बिल्डिंग मिसाइल लॉन्चिंग साइट, मिसाइल फैसिलिटी, जो न्यूक्लियर मिसाइल फैसिलिटीज जो होती है ना, जहां से मिसाइल के लॉन्च हम लोग कर सकते हैं, उस तरह के पूरा क्यूबा में यूएसएसआर इज गोइंग टू डेवलप। ओके, ये एक तरह का डेटरेंस था जो कि यूएसए को आगे चल के क्यूबा पे अटैक करने से रोकता। नाउ ये जो प्लान था यूएसएसआर का, इसकी भनक लग गई यूएसए को। यूएसए की जो अमेरिकन U-2 स्पाई प्लेन था, उसने ये देख लिया कि सोवियट्स आर बिल्डिंग न्यूक्लियर मिसाइल साइट्स। ओके, दिस इज क्यूबा, और पूरे क्यूबा में यूएसएसआर क्या कर रहे थे, न्यूक्लियर मिसाइल साइट्स को बिल्ड कर रहे थे। जब अमेरिका को ये चीज पता चला तो क्यूबा के चारों तरफ ब्लॉकेड लगा दिए और क्यूबा को एक तरह से पूरी तरह आइसोलेट कर दिए या फिर क्वारंटाइन कर दिए। दिस वर्ड इज वेरी फैमिलियर नाउअडेज, पर उस समय क्या किए थे, पूरे क्यूबा को ही आइसोलेट कर दिया गया था। द डिमांड ऑफ यूएसए वाज वेरी सिंपल। आप क्या करिए, यूएसएसआर जितने सारे भी आपने न्यूक्लियर मिसाइल साइट्स को डेवलप किया है उसको डिसमेंटल करिए, उसको हटाइए, उसकी कोई जरूरत नहीं है यूएसए के कोस्टल रीजन के बहुत ही करीब, क्योंकि क्यूबा बहुत ही ज्यादा नजदीक है आपका यूएसए का। नाउ 13 दिन तक ऐसा लगा पूरे वर्ल्ड को कि कभी भी न्यूक्लियर वार हो सकता है। दोनों कंट्रीज एक दूसरे के सामने खड़े थे और इतनी पॉसिबिलिटीज थी कि नहीं, न्यूक्लियर वार होके रहेगा। जो अभी हम लोग देखते हैं ना कि बहुत बार न्यूज में आ रहा है कि देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट रशिया वुड अटैक न्यूक्लियर वार हेड अगेंस्ट यूक्रेन। अगर ऐसा कर देता है तो ऑफकोर्स बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि नाटो कंट्री रिटेलिएट करेंगे विथ न्यूक्लियर वारहेड। आई एम जस्ट सेइंग दिस इज हाइपोथेटिकल, आई डोंट नो व्हाट नाटो वुड डू, बट हाँ एक पॉसिबिलिटी है कि अगर आप न्यूक्लियर वार से अटैक कर रहे हैं तो सामने वाला भी न्यूक्लियर वार से अटैक कर सकता है। तो इस तरह का सिचुएशन जो है वो 1962 में बना था, पर दोनों जो लीडर्स थे
मैं बात कर रहा हूं जॉन एफ कैनेडी की और निकिटा खुर्शेव की। इन दोनों ने बहुत ही समझदारी से काम लिया और एग्रीमेंट के ऊपर, जो कि इंडिया हमेशा बोलता है कि जो भी आपका प्रॉब्लम है ना उसका सॉल्यूशन डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा, तो इन दोनों ने भी बैठ के डायलॉग और डिप्लोमेसी को आगे बढ़ाया एंड दे रीच टू एन एग्रीमेंट। दैट एग्रीमेंट बहुत सिंपल था। यूएसए ने यूएसएसआर से डिमांड किया कि आप क्या करिए, जितने सारे भी आपने साइट्स बनाए हुए हैं क्यूबा में उसको डिसमेंटल करिए, आप उसको हटाइए। और यूएसएसआर ने यूएसए से डिमांड किया कि आप जो इन्वेजन करने का सोच रहे हैं क्यूबा पर, वो सोच को आप हटाइए। इन दोनों ने इन 2 पॉइंट के ऊपर एग्रीड किए और जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस है वहां पर खत्म हुआ। रशिया ने यानी सोवियत संघ ने जो भी मिसाइल साइट थे उनको डिसमेंटल कर दिया और क्यूबा के ऊपर कभी भी यूएसए ने इन्वेड नहीं किया। फिडेल कास्ट्रो एक लंबे समय तक वहां के प्रेसिडेंट बन के रहे, वहां के कॉमरेड बन के रहे एंड ही रूल्ड फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन क्यूबा। नाउ एक और बात इसमें निकल के आई, एक सेपरेट डील भी उस समय हुआ था विच रिमेन्ड सीक्रेट फॉर मोर देन 25 ईयर तक ये सीक्रेट रहा था। जिस तरह से यूएसए के ठीक नीचे क्यूबा है और वहां पर आप मिसाइल की फैसिलिटीज लगा रहे हैं यूएसएसआर के द्वारा, उसी तरह रशिया के बगल में ही तुर्की है और वहां पर क्या किया था, यूएसए ने मिसाइल लॉन्चिंग फैसिलिटीज को डेवलप किया था। इस एग्रीमेंट में यह भी था कि यूनाइटेड स्टेट जो तुर्की में उसके बहुत सारे मिसाइल लॉन्चिंग फैसिलिटीज है, न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं, उसको भी वो वहां से हटा लेगा। तो एक बहुत ही सही आंसर है सारे प्रॉब्लम का, डायलॉग एंड डिप्लोमेसी एग्रीमेंट्स बिटवीन द न्यूक्लियर पावर्ड नेशन। ओके, नाउ ये पूरा जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस था उसका इम्प्लीकेशन क्या हुआ? क्यूबा के लिए बहुत ही बेनिफिट हुआ। क्यूबा के ऊपर कभी भी यूएसए का अटैक नहीं हुआ, बट ये दोनों कंट्रीज अपने मिलिट्री आर्सेनल को बढ़ाने में जुट गए और ये चलता रहा 1991 तक, जब तक सोवियत संघ का विघटन ना हो गया। सोवियत संघ में बहुत सारे कंट्रीज जो थे वो अपने आप को अलग नहीं कर लिए, जो कम्युनिस्ट की थ्योरी थी वो फ्लॉप नहीं कर गई और उसके बाद फिर ये जो मिलिट्री रेस था, ये जो आर्म्स रेस था वो खत्म हो गया और यूएसएसआर का जगह ऑफ कोर्स रशिया ने लिया। बट हमें इस हिस्ट्री से यही समझ में आता है कि इस तरह के जो सिचुएशंस है ना जिसमें कि ऐसा लगता है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, वो बहुत बार स्टार्ट हुआ है, पर हर बार डायलॉग और डिप्लोमेसी से कोई ना कोई हल निकल जाता है और ऐसे क्राइसिस को टाल दिया जाता है। अभी जो रशिया यूक्रेन का युद्ध हो रहा है या फिर चाइना और ताइवान में जो युद्ध होने की पॉसिबिलिटी है, उसको भी डायलॉग और डिप्लोमेसी से हल किया जा सकता है। So that's all about this topic. Thank you.